नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। क्या केजरीवाल पर अमित शाह की भविष्यवाणी सच हो रही है? अचानक कांग्रेस को हराने के लिए केजरीवाल रायपुर क्यों पहुंच गए? केजरीवाल ने पब्लिक के बीच जाकर क्यों कहा कांग्रेस की सरकार को कैंसिल कर दो? रायपुर में जाकर केजरीवाल अगर कांग्रेस सरकार गिराने की कोशिश करेंगे तो क्या दिल्ली में कांग्रेस और केजरीवाल के बीच दोस्ती हो जाएगी? अगर छत्तीसगढ़ में केजरीवाल कांग्रेस के साथ कुश्ती करेंगे तब भी राहुल केजरीवाल के साथ दोस्ती कर लेंगे। टीम इंडिया में झगड़ा बड़ा जबरदस्त शुरू हो गया है। मुंबई में मीटिंग होने वाली है, लेकिन इससे पहले केजरीवाल कांग्रेस को हराने की सेटिंग क्यों कर रहे हैं? सबसे पहले केजरीवाल का आज का बयान सुना देते हैं जो उन्होंने कांग्रेस को हराने के लिए आज छत्तीसगढ़ में दिया है। हम लोग कोशिश की थी 2-3 और बड़े बड़े हॉल लेने की, लेकिन सरकार ने उनको कैंसिल कर दिया। कोई बात नहीं, इस बार आप लोग सरकार को कैंसिल कर देना है। छत्तीसगढ़ के अंदर भी 24 घंटे बिजली आया करेगी। बिजली की कमी नहीं है, नीयत की कमी है। इनकी नीयत खराब है, इन सारे पार्टी वालों की इनकी नीयत खराब है। पहले दिल्ली में बहुत भ्रष्टाचार था, पंजाब में बहुत भ्रष्टाचार था। हम जो इतनी सारे वादे करते हैं, बिजली फ्री कर देंगे, स्कूल खोल देंगे, अस्पताल खोल देंगे, इलाज मुफ्त कर देंगे, बच्चों को पैसा कहां से आएगा? पैसा यहीं से आएगा। इतना करप्शन है, इतना करप्शन है, मैं बता नहीं सकता। तो देखिए, एक तरफ इंडिया अलायंस की एकता को लेकर बड़े बड़े दावे विपक्षी लोगों की तरफ से, विपक्षी नेताओं की तरफ से किए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अब अरविंद केजरीवाल हैं जो छत्तीसगढ़ पहुंच गए हैं। इसी पर करेंगे हम चर्चा। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। के शर्मा, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ हैं, और अंशुल त्रिवेदी, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं अंशुल जी, आप ही से शुरुआत कर लेती हूँ। अरविंद केजरीवाल छत्तीसगढ़ क्यों गए हैं? आप ही मुझे लगता है बेहतर समझा पाएंगे इस बात को। देखिए, भारत एक लोकतंत्र है, उसमें हर पार्टी को अपनी किस्मत आजमाने का अधिकार है, तो वो जा सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ, मध्य प्रदेश का होने के कारण और छत्तीसगढ़ के जो राजनीतिक हालात है उनसे वाकिफ होने के कारण कि वहां पे आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल कोई फैक्टर नहीं है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। उन लोगों उनको बोलने दीजिए, उनको करने दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि राजनीति जो है वो अंतर विरोधों के सामंजस्य की कला है। तो सही बात है, जब आप इतना अलायंस बनाएंगे तो उसमें छुटपुट जो है डिसएग्रीमेंट आएंगे, पर मुझे नहीं लगता है कि उससे खास 2024 को लेकर जो रणनीति है और जो विजन है उस पर कोई असर पड़ेगा। नहीं, कैसे अंशुल जी? मैं यही थ्योरी आपकी समझने की कोशिश कर रही हूं। आपने कहा ये जो छुटमुट बातें हैं वो सामने आएंगी, सबको लोकतंत्र में अधिकार है कि वो किसी के खिलाफ भी चुनाव लड़ सकता है। 24 में आप सब एक साथ होकर एक दूसरे का गुणगान करेंगे, लेकिन 23 में आप एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा भी खोलेंगे और एक दूसरे की कमियां भी गिनाएंगे। ऐसे जनता विश्वास कर लेगी आप पर? अरे, मैं आपको यही तो बोल रहा हूं कि ये स्टेट इलेक्शन और नेशनल इलेक्शन अलग अलग होते हैं आजकल। तो स्टेट इलेक्शन में वो आ रहे हैं, ही इज नॉट अ फैक्टर इन स्टेट इलेक्शन। उनकी कोई पहुंच नहीं है, लोगों तक कुछ नहीं है, वो बोल रहे हैं, उनका अधिकार है, वो बोले। लेकिन जब राष्ट्रीय पटल पे चुनाव होंगे तो वो अलग एजेंडा से होंगे, अलग सोच से होंगे। क्या अलग एजेंडा हो जाएगा? क्या नेशनल के चुनाव होते हैं, जो राष्ट्रीय स्तर के चुनाव होते हैं, क्या उसमें राज्य के वोटर्स वोट नहीं देते हैं? क्या छत्तीसगढ़ के वोटर्स वोट नहीं देंगे? नहीं, राज्य के वोटर वोट देते हैं, लेकिन उसमें जो एजेंडा रहेगा वो एजेंडा रहेगा मोदी मॉडल ऑफ पॉलिटिक्स, जो है जिसमें आप सत्ता के दुरुपयोग से और धनबल से पार्टियों को तोड़ रहे हैं, संवैधानिक मर्यादाओं को तोड़ रहे हैं, कुचल रहे हैं। उसके खिलाफ एक गठजोड़ बना है। जो आपको हरा देता है, आप उसको खरीदने की कोशिश करते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, उस पे ईडी सीबीआई के छापे पड़वाते हैं, फिर अपने में सम्मिलित कर लेते हैं। जो आरोप आप मोदी सरकार पर लगा रहे हैं, ऐसे ही कुछ आरोप तो अरविंद केजरीवाल छत्तीसगढ़ सरकार पर लगा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल भी तो यही कह रहे हैं ना कि देखिए आपको ठगा जा रहा है, बिजली छत्तीसगढ़ में है लेकिन लोगों को पहुंचाई नहीं जाती है, सरकारें आपको ठगती हैं। मैं आपको बोलूं, बोलिए ना। ये विकास के मॉडल के ऊपर एक डिबेट है जो स्वस्थ लोकतंत्र में होती है, लेकिन जो हम लोग मोदी मॉडल के बारे में बोल रहे हैं कि आप अपनी सत्ता का दुरुपयोग करके आप 25 साल दिल्ली में हार गए तो आपने स्टेटहुड ही हटा दिया, उससे राज्य का दर्जा ही छीन लिया।
आपने जो है पूरी 2 पार्टियां जो है वो खत्म कर दी महाराष्ट्र राज्य का दर्जा छीन लिया आपने जिन पे भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, अंशुल जी, उसको अंदर ले लिया। अंशुल जी एक सेकंड और अंशुल जी एक मिनट ना, एक मिनट रुक जाइए अंशुल जी। अब दिल्ली में आपके नेता कुछ और कहते हैं अरविंद केजरीवाल को लेकर, अब आप कुछ और कहेंगे। आप कहेंगे कि छत्तीसगढ़ में कोई इनका मतलब ही नहीं है, कोई इनका फैक्टर ही नहीं है, और वो आकर अपनी गारंटी गिनाएंगे, और फिर आप कहेंगे कि 24 में तो हम सब एक हैं। जनता को इतनी भोली भाली समझते हैं क्या आप कि 23 में हम अपने अपने हितों से लड़ेंगे, लेकिन 24 में चूंकि मोदी को टक्कर देनी है तो हम सब साथ आ जाएंगे? नहीं, आप समझ ही नहीं रहे। मैंने आपको आप नहीं समझ रहे अंशुल जी, मैं बहुत अच्छे से समझ रही हूँ। मुझे बोलने देंगे तब तो मैं बोलूंगा। अरे बोलने दे रही हूँ ना मैं आपको, मैं सवाल तो करूंगी आपसे। इलेक्शन में आ रहे हैं तो वो क्या बोल रहे हैं कि भूपेश बघेल क्या आम आदमी पार्टी पे हमला कर रहे हैं, क्या अपनी सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं, क्या कमलनाथ उनके ऊपर ईडी सीबीआई के छापे पड़वा रहे हैं, क्या पार्टियां तोड़ रहे हैं, क्या राज्य का दर्जा खत्म कर रहे हैं, ये चीजें बोल रहे हैं क्या वो छत्तीसगढ़ में आके भूपेश बघेल जी के खिलाफ? नहीं ना, वो क्या बोल रहे हैं कि नहीं मुझे लगता है कि बिजली और सस्ते दरों में मिल सकती है, तो स्वागत है, मैं पीडीएस को सुधार दूंगा, स्वागत है। अंशुल जी अब आप मुद्दे बदल देंगे तो इसका मतलब ये नहीं है ना, इसका मतलब ये नहीं है ना कि आप एक दूसरे के खिलाफ नहीं खड़े हैं। आपकी सरकार की कमियां तो वो बता रहे हैं ना। जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस खराब है, जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस काम नहीं कर पा रही है, तो पूरे देश में कैसे कर लेगी? यही तो मैं कह रही हूं कि आप जनता को इतना भोले भाले समझ रहे हैं क्या? मैं जनता को भोला भाला समझ नहीं रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि विकास को लेके, उसके विजन को लेके मतभेद हो सकते हैं, वो जनतंत्र है, लेकिन जो इंडिया अलायंस बना है उसमें केजरीवाल जी जो आए हैं और बहुत सारे अन्य दल जो आए हैं, हाँ। वो जो मोदी और शाह का जो पॉलिटिक्स का मॉडल है, हाँ। जो तानाशाही का मॉडल है, जो सत्ता के दुरुपयोग का मॉडल है, उसके चलते आए हैं। ये दोनों चीजों का कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। अरे कंपैरिजन तो होगा, कंपैरिजन होगा अंशुल जी। इस देश को विकास से मतलब है। अगर एक सरकार छत्तीसगढ़ में काम नहीं कर पा रही है और उसके अपने ही साथी उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं, तो देश की जनता आपसे ये पूछेगी कि अब कैसे आपको अच्छी लगने लगी, कैसे आप यकीन कर रहे हैं कांग्रेस पर। अब मैं सुन ली सर आपकी बात, अब मैं के शर्मा जी के पास जा रहा हूँ। मैं एक चीज बोल के खत्म कर रहा हूँ। बहुत सालों तक शिवसेना और भाजपा गठबंधन में थे, ठीक है, और शिवसेना रोज सामना में ठोकती थी जब भाजपा को, तब तो आप कुछ नहीं बोलते थे। शब्दों का चयन थोड़ा ठीक कर लीजिए, हम टीवी पर बैठे हैं, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें तो ज्यादा बेहतर होगा। और शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी क्या करती थी अंशुल जी, वो शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी का मैटर है। मैं आपसे आपके घर का मैटर पूछ रही हूँ। अब एक सेकंड रुक जाइए, आप 1 मिनट रुक जाइए अंशुल जी, मैंने आपको बहुत समय दे दिया। के शर्मा जी, के शर्मा जी, छत्तीसगढ़ का चुनाव अलग है और भारत का चुनाव अलग है। चूंकि भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यानी राष्ट्रीय स्तर पर आप लोगों ने इतना सब कुछ खराब कर दिया है कि सारे मतभेदों को बुलाकर ये एक साथ आ रहे हैं। और देखिए राहुल गांधी जी तो आज एक बार फिर से बाइक लेकर लद्दाख में निकले हैं, आपने देखी होगी वो तस्वीर जरूर। जी जी, ऐसा है प्राची जी, मैं अभी कांग्रेस के प्रवक्ता की बातों को सुन रहा था, मुझे बहुत हंसी आई। वो बेचारे खुद में नहीं समझ पा रहे मैं जवाब क्या दूं, क्या बोलूं। वो खुद ही अपने ही अंतर विरोध में फंसे हुए हैं। हंसी आ रही है, जलेबी बना रहे हैं सब बातों की। अरे भाई, ये सोनिया गांधी का घर नहीं है कि वहां पर बैठ के समझा लोगे। ये देश है 133 करोड़ जनता का, समझ गए? वो जनता ने निर्णय दिए हैं, जनता निर्णय देती है। अभी मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि अंतर विरोध में सामंजस्य की कला है। तो ये कहाँ का सामंजस्य भाई? ये कौन सा कला आपने दिया है और कौन सा आपने सामंजस्य बैठा लिया? अभी ये कह रहे हैं कि भूपेश बघेल के अगेंस्ट थोड़ी ना बोले। आपने अभी बाइट दिखाई, शायद ये सुन नहीं पाए या सुने होंगे तो बोलना नहीं चाहते। यही कहा ना कि हम तो 3-4 बड़े बड़े हाल चाहते थे उसको, लेकिन इस सरकार ने कैंसिल कर दिया, भूपेश बघेल की सरकार ने। इसलिए भूपेश बघेल की सरकार को कैंसिल कर दो तो और क्या बोलेंगे वो। लेकिन केवल ये क्या है कि मुंह छुपाने के लिए आज इनके पास कोई रास्ता नहीं बचा है। अभी बता रहे हैं कि आपने पूछा भी कि स्टेट में जो वोटर वोट देंगे और देश में जो वोटर वोट देंगे वो वोटर बदल जाएंगे क्या? लेकिन क्या है कि इनके अंदर क्या है, इस गठबंधन में, घमंडिया गठबंधन की एक बड़ी विशेषता है प्राची, इसमें हर दल एक दूसरे दल को अपनी हैसियत दिखा रहा है। आपने अभी 2-3 दिन पहले दिल्ली में देखा क्या कांग्रेस और आम पार्टी के बीच में क्या तुतुम में दिन भर चला। अभी आप देख रहे हैं कि जो महाराष्ट्र के अंदर अगाड़ी की बैठक हुई, उस अगाड़ी की बैठक में शरद पवार के गुट को किस तरह से शिवसेना और कांग्रेस ने लतेड़ा वहां पर। तो ये दिख रहा है
कि अंदर एक अंतर कला, अंतर विरोध है। इन घमंडिया गठबंधन में ना आपस में विश्वास है और न जनता इन पर विश्वास कर रही है, इस घमंडिया पर। तो इनका, क्योंकि इसके अंदर केवल एक चीज है कि हम एक दूसरे को कैसे अपनी हैसियत दिखाएं और समझाएं कि तुमसे हम ज्यादा हावी है, तुम हमारी बात मानो, नहीं तो हम अपना गठबंधन अलग करते हैं। तो ये विवाद आपको दिख रहा है और इसका एक परिणाम और बताता हूं मैं आपको ध्यान होगा, अभी अविश्वास प्रस्ताव आया था, उसके पहले दिल्ली का बिल भी आया, राज्यसभा में देखिए इनके ही घमंडिया गठबंधन के लोगों ने जो है उस बिल के समर्थन में जो है वोट किया। आप चाहे तो इसका विवरण निकाल सकते हैं। अविश्वास प्रस्ताव के दौरान जो है इस घमंडिया गठबंधन ने जानबूझ के वोटिंग इसलिए नहीं होने दी क्योंकि ये भाग खड़े हुए, क्योंकि इनको पता चल जाता कि इसके उस घमंडिया गठबंधन से भी बहुत से लोग का वोट इधर जाता। तो इनको आज भी पता है ये चलने वाला नहीं है। ये केवल और केवल आपस में कुछ दिनों तक का, मैं पहले भी कहता रहा हूं कि ये 2024 का सबसे बड़ा मजाक। ठीक है, मैं राजेश गुप्ता जी से इस बात पर जवाब ले लूं। राजेश गुप्ता जी, जो भविष्यवाणी की थी क्या गृह मंत्री अमित शाह ने सदन के अंदर, क्या वो भविष्यवाणी सही साबित हो रही है? छत्तीसगढ़ में क्या केजरीवाल करने चले गए? देखिए, सभी पार्टियां अपना अपना चुनाव अपने तरीके से लड़ती है और सारे चुनाव अलग होते हैं। जनता इनको बहुत अच्छी तरीके से समझती है। पंचायती चुनाव होते हैं, लगभग हर पार्टी अलग लड़ती है। फिर स्टेट का चुनाव होता है, कहीं गठबंधन करा जाता है, कहीं नहीं करा जाता। और जब भारत का चुनाव होता है तो भारत के अंदर अगर आप देखिए तो सिर्फ 3 राष्ट्रीय पार्टियां हैं, बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। कोई भी एक ऐसी पार्टी नहीं है जो कह सके कि हम पूरे भारत में चुनाव लड़ लेंगे अकेले। ये जो इतनी बड़ी बड़ी डीके हाँक रहे थे शर्मा जी, इनको भी मालूम है कि इनका भी साउथ के अंदर 0 है। कांग्रेस के भी कुछ स्टेट्स के अंदर ऐसा होता है और हमारे लिए भी कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहां हमें लगता है कि हमें मिलकर लड़ना चाहिए। तो इसलिए कोई भी ऐसी पार्टी इंडिया में नहीं है जो कहे कि हम अकेले लड़ लेंगे। पूरे भारत में कोई एक ऐसी पार्टी है क्या? और जो पार्टी खुद 39 पार्टियों के साथ में गठबंधन में हो, वो इतने घमंड की बात करे। 0-0 सीट्स आती है इनकी स्टेट्स के अंदर। तो ये तो अब बिल्कुल साफ है कि पूरे भारत की जनता इस बात को समझ चुकी है कि उनको भाजपा को हराने के लिए किस पार्टी को वोट करना। तो इंडिया गठबंधन की जो पार्टी जहां लड़ रही है, नहीं किसे वोट करना है राजेश जी, यही कंफ्यूजन मेरे अंदर भी है और यह कंफ्यूजन जनता के अंदर ना जाए इसे कैसे दूर करेंगे कि किसे वोट करना है? अरविंद केजरीवाल छत्तीसगढ़ में जाके, 1 मिनट से, छत्तीसगढ़ में जाकर अगर अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि सरकार ने हमारे हॉल कैंसिल कर दिया, अब इस सरकार को ही कैंसिल कर दो, तो यहाँ तो आप कांग्रेस के बारे में बात कर रहे हैं ना। फिर राष्ट्रीय स्तर पर दिल मिल जाएंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा, यही कांग्रेस बहुत अच्छा काम कर देगी देश के लिए। देखिए प्राची जी, जब कोई चुनाव लड़ा जाता है तो वो जनता की आकांक्षाओं के हिसाब से लड़ा जाता है और जो पार्टी सत्ता में होती है उसके गलत और सही कामों के ऊपर लड़ा जाता है। छत्तीसगढ़ के अंदर जो बात है वो स्टेट गवर्नमेंट की हुई, लेकिन जब भारत का चुनाव होगा तो उसमें जो भी चुनाव लड़ा जाएगा या तो वो मोदी के पक्ष में होंगे लोग या मोदी जी के विपक्ष में। ठीक है, तो ये बहुत मुश्किल काम नहीं है। और अभी आपने देखा सुबह 5 बजे जो सरकार बनाते हैं, फिर हट जाते हैं, फिर शिवसेना को तोड़ के सरकार बनाते हैं, फिर अजीत पवार जी को जिनको कहते हैं 1 हफ्ते पहले कि 70 करोड़ के घोटाले वाले लोगों को मैं नहीं छोड़ता। हाँ, नहीं छोड़ा। नहीं आप राजेश जी, मेरा सवाल ये नहीं था, सुनिए ना राजेश जी, मेरा सवाल ये नहीं था। छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस काम नहीं कर पा रही, छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस जनता से किए हुए वादे पूरे नहीं कर पा रही, ऐसी क्या गारंटी है आपके पास या ऐसा आपको क्या दिख गया कांग्रेस में कि आपको लग रहा है कि देश में जब एक साथ आप लोग आएंगे तो यही कांग्रेस बहुत अच्छा काम कर देगी? कुछ तो ऐसी बात होंगी ना जो आपको लग रही होंगी। गठबंधन की चीजों को आप समझिए। हाँ। गठबंधन होता है तो कुछ मिनिमम प्रोग्राम उसके ऊपर काम है। अभी छत्तीसगढ़ के अंदर कोई मिनिमम प्रोग्राम तो है नहीं, कोई आम आदमी पार्टी के साथ तो है नहीं, लेकिन एक मिनिमम प्रोग्राम होगा, उसके ऊपर काम होगा और जनता बहुत अच्छी तरीके से समझती है। और मुझे ऐसा लगता है कि जनता ने मन बना लिया है कि मोदी जी के खिलाफ। सर, मिनिमम प्रोग्राम पर मैं आपसे सवाल नहीं कर रही थी राजेश जी, आप मेरी बात को समझिए। जो एक कंफ्यूजन है मैं सिर्फ उसे दूर करने की कोशिश कर रही हूँ। ये मुझे एक लॉजिक या मुझे एक फॉर्मूला बता दीजिए आप कि जो कांग्रेस छत्तीसगढ़ में अच्छे से काम नहीं कर पा रही, वो कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर अच्छे से काम कर लेगी। ये कहां से लाए आप ये गारंटी? जिस तरीके से बीजेपी को वोट मिल जाता है सेंटर में कई स्टेट्स के अंदर, जब दिल्ली के अंदर आप देखिए, आप दिल्ली का एग्जांपल देखिए, आपको समझ आ जाए। 7 सीटों पे बीजेपी जीत गई 2015-19, ठीक है, 2014-19,
और 2015 और 2020 में पूरी तरह वही बीजेपी हार गई। तो मालूम था ना लोगों को कि कैसे मोदी जी पे वहां यकीन कर लिया और वहां 0 कर दिया। 3 सीटें थी, 8 सीटें थी। तो जनता हर चुनाव को अलग तरीके से देखती है, पॉलिटिकल पार्टी भी हर चुनाव को अलग तरीके से देखती है। मुझे लगता है पत्रकारों को भी समझना चाहिए कि नहीं सर, हम तो जो समझना है वो समझ रहे हैं राजेश गुप्ता जी। फिर सीधा सीधा मतलब ये है, आप फिर क्या जनता का हवाला दे रहे हैं या फिर क्या आप विकास का हवाला दे रहे हैं? सीधा सीधा कहिए ना कि चुनाव के लिहाज से गठबंधन बन रहा है, सामने मोदी जी का चेहरा है, इसीलिए आप सबको एक साथ आना है। आपने इनके गठबंधन की बात कही, मुझे एक एग्जाम्पल बताइए राजेश जी, फिर मैं सवाल ले लूंगी। एक सेकंड, मैं फिर सवाल ले लूंगी के शर्मा जी से। मुझे एक एग्जांपल बताइए कि एनडीए में जितने इनके घटक दल हैं वो किसी स्टेट में जाके इनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। एक एग्जांपल बताइए जरा। अरे दुनिया भर के ऐसे लोग हैं जिनके साथ से चुनाव लड़ते हैं, उसके बाद में एक हो जाते हैं, उनके खिलाफ अलग चुनाव लड़ते हैं। नहीं, अभी का बताइए ना, अभी जो इनके गठबंधन बने हैं, जो आप कहते हैं कितनी सारे दलों को लेकर ये एक साथ आ रहे हैं, एनडीए बना रहे हैं, एक कोई स्टेट बता दीजिए जहां इनका घटक दल इनके खिलाफ चुनाव लड़ रहा हो। आप आंध्र प्रदेश में देख लीजिए, अभी तक ये श्योर ही नहीं है किसके साथ जाएंगे, टीडीपी के साथ में जाएंगे या वाईएसआर कांग्रेस के साथ जाएंगे। श्योरिटी होना और श्योर होने में अंतर है। मैं उन घटक दलों की बात कर रही हूं जो इनके साथ हैं, जो आप कहते रहते हैं कि 39 दल एक साथ आ गए। इनके साथ में सिर्फ 3 घटक दल है जो केजरीवाल जी ने बताए, कैश, ईडी और सीबीआई, बाकी कोई इनके साथ नहीं है। चलिए, गुंडागर्दी से किसी उम्र के साथ लेने की कोशिश कर ले। नहीं राजेश जी, मेरा ये सवाल नहीं था, ये जो इनके साथ घटक दल हैं वो इनके खिलाफ कहां चुनावी ताल ठोक रहे हैं, बस मुझे आपको इतना बताना था। आप ये मुझे नहीं बता रहे हैं। जो लोकतंत्र आप बता रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में लोकतंत्र है, पूरे देश में लोकतंत्र है, इसलिए अरविंद केजरीवाल ये बता रहे हैं कि क्यों वहां भूपेश बघेल की सरकार काम नहीं कर पा रही। ऐसे इनके भी तो घटक दल होंगे ना। आपने कहा सबके गठबंधन ऐसे ही होते हैं। के शर्मा जी इस बात का जवाब दीजिए, फिर आर्य अंशुल जी आपके पास। देखिए, मैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को एक बात बताऊं। अभी उन्होंने कहा कि साउथ में तो इनके पास 0 है, एक भी सीट नहीं है। तो गुप्ता जी, आपने अभी कभी अपने गिरेबान में झांक के देखा है दिल्ली में आपके पास कितनी सीटें हैं लोकसभा में? 0 है। और पंजाब से सिर्फ 1 सीट अभी उपचुनाव में जीते हैं, वरना लोकसभा में प्रतिनिधित्व भी नहीं है आपका। आपके पास में 2 ही थी शर्मा जी। सुन ले जब भैया, सुन लो ना, शांति रखना। राष्ट्रीय पार्टी बन गई है आप, उन्हें क्या नहीं? अरे तुम राष्ट्रीय नहीं, तुम अंतरराष्ट्रीय पार्टी हो भैया, लेकिन तुम अपनी औकात तो समझो। क्या औकात है तुम्हारी भैया? बीच में नहीं, मैंने बीच में नहीं बोला राजेश जी, मैंने बीच में नहीं बोला, मैंने बीच में नहीं बोला। मैं इनको औकात इनकी दिखा रहा हूँ कि लोकसभा में आज की डेट पे आप क्या औकात है आपके पास। क्या औकात है? 1 सीट है मात्र। दिल्ली में कितनी सीटें हैं तुम्हारी? सुन लीजिए, पंजाब में कितनी सीटें हैं तुम्हारी? भैया पहले एक सुनो, मैंने एक में सुनो। प्राची जी, एक सेकंड राजेश जी, 1 सेकंड रुक जाइए। अब ठीक है, के शर्मा जी, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत करिए ना जिससे कोई ऑफेंस हो जाए। नहीं, इन्होंने मुझे जब ये बात कही तो मुझे तो जवाब देना होगा ना प्राची जी। आप जवाब दीजिए। मुझे आज की डेट में इनको बंद सुन लीजिए ना, दिल्ली पंजाब से निकलकर पूरे देश की भी बात कर लें। आप पूरे देश की बात करना चाहते हैं 24 में या सिर्फ दिल्ली पंजाब की बात करेंगे? सर 1 मिनट, दिल्ली पंजाब की बात करेंगे 2024 में या पूरे देश की करना चाहते हैं ना पूरे देश की? तो 1 मिनट में जवाब ले लूं, जवाब दे दीजिए। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं कि आज वर्तमान समय में 544 सीटों में आम आदमी पार्टी का 1 सीट है मात्र, और ये हमें ज्ञान दे रहे हैं 303 सीट जिन्होंने इस देश में जीतकर अभी शासन कर रहे हैं हम। तो अपने गिरेबान में झांक के देखिए, तब किसी पर बातें कीजिए। दूसरी बात, अभी आपने इनसे जैसे ही पूछा कि क्या इस गठबंधन में, एनडीए गठबंधन में कुछ ऐसा है, तो इनके पास जवाब नहीं है। ये घूम रहे हैं ईडी सीबीआई, और इनका दोहरा चरित्र देखिए। ये अभी तक गाली खाते रहे कांग्रेस से कि गुजरात में तुमने आम आदमी पार्टी ने जाके हमें हरा दिया, फलाने राज्य में आम आदमी पार्टी ने हमें हरा दिया। हर जगह कांग्रेस ने इनको आरोपित ही किया है। लेकिन आज ये फिर उनका चरण पकड़ने इसलिए गए हैं कांग्रेस पार्टी का, जिसके विरुद्ध इनका जन्म हुआ, जिस कांग्रेस पार्टी के भ्रष्टाचार के विरुद्ध इनका जन्म हुआ था, उसी पार्टी की जाके आज चरण पकड़ रहे हैं, इसलिए क्योंकि इन्हें अपना राजनीतिक अस्तित्व बचाना है। ठीक। और अपने जो है भ्रष्टाचार के अंदर जो रास्ता दिख रहे हैं, आज जो 2 मंत्री जेल पे बैठे हैं, इनके जो जेल पे हैं, वो जो है जेल से बेल पर भी नहीं आ पा रहे हैं, और ये जांच कहां तक जा रही है, तो उसके लिए ये एक भ्रष्टाचारी। के शर्मा जी, अब साथी तो आपके भी ऐसे हैं ना बहुत सारे, जिन्होंने आपसे अलग होकर आपको बहुत सारी बातें कही थी, आपको खत्म करने का दम्भ भरा था। यूपी से ओम प्रकाश राजभर,
आ गए ना नहीं, आपके साथ, रुकिए एक सेकंड अंशुल जी आ रही सुनिए सुनिए, मैं आ रहा हूं, मैं उसी का जवाब दे रहा हूं, मैं उसी का जवाब दे रहा हूं। बोलिए। मैं ये कह रहा हूं कि मैं तो आज केवल इतना कह रहा हूं कि आपका जन्म उनके अगेंस्ट हुआ है। आप तो ये दावा भरते रहे ना, 20 लोगों की लिस्ट लेके आप जंतर मंतर पे खड़े होते थे ना, नंबर 1 शरद पवार से लेके आप चालू होते थे, और 20 वही लालू प्रसाद यादव से लेके सारे नाम। ठीक। तो मैं ये कहता हूं कि उसके जिसके विरुद्ध आपका जन्म हुआ, और आज जो है क्यों वहां पर आपको जाना पड़ा, क्या मजबूरी आ गई आप? ठीक है राजेश गुप्ता जी, इसका जवाब फिर आ रही है अंशुल जी आपके यही है पास। कि आपका राजनीतिक आप अस्तित्व- जिनके खिलाफ आप लोगों ने आंदोलन किया, बता दूं। आप उनके साथ ही है ना, ऐसी क्या मजबूरी है? मैं शर्मा जी को एक बात बता दूं, मुझसे उम्र में बड़े हैं, वो जरा भूल गए, मैं तो 1984 में बहुत छोटा था, इनके 2 सांसद हुआ करते थे, इतनी घमंड की ये बातें कर रहे हैं, जबकि ये तब की पार्टी बना रखी है, कभी जनसंघ के नाम से, कभी जनता पार्टी के नाम से, जब देश आजाद भी नहीं हुआ। हमको तो 10 साल हुए हैं भाई, हमने 2 राज्यों में सरकार बना ली, हम एक राष्ट्रीय पार्टी बन गए, एक एमपी आपको अभी दिखाई दे रहे हैं, अभी चुनाव हो जाते तो हम आपको वो भी दिखा देंगे, पंजाब में तो आपका खाता खुल ही नहीं सकता, आप भी जानते हैं। ठीक। ये बात नंबर 1। बात नंबर 2 ये है कि आपने कहा कि भाई आपने महबूबा मुफ्ती के साथ में, जिसको आप आतंकवादी कह रहे हो, आपने सरकार बनाई, रोज सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम करते थे। आपने ममता बनर्जी, जिसको आज आप बांग्लादेशी कह रहे हो, उसको रेलवे मिनिस्टर बनाया, भूल गए? याद है कि आप दिलाऊं कुछ और आपको? ऐसे ही हजारों एग्जाम्पल, राजभर जी हो गए, नीतीश कुमार कुशासन बाबू थे, आज कुशासन बाबू हो गए, आप ही कहते थे। अरे आप लोगों का चरित्र सब जानते हैं, हम तो फिर एक छोटी पार्टी के रूप में बढ़ के अब आगे बढ़ रहे हैं। नहीं, आप तो सबसे अलग पार्टी थे ना राजेश गुप्ता जी। देखिए, आपसे सवाल इसलिए पूछे जाते हैं, आप तो नई विचारधारा, एक नई क्रांति करने के लिए एक आंदोलन के साथ इस देश में आए थे ना। और मैं ये नहीं पूछ रही थी कि इनके किस नेता ने क्या कहा, कौन सा घटक दल इनसे क्या कह के अलग हुआ, इनके खिलाफ क्या बोला, ये क्या बोलते। मैं तो ये पूछ रही थी कि गठबंधन में रहते हुए एक स्टेट का एग्जाम्पल बता दीजिए कि इनका कोई घटक दल इनके खिलाफ चुनाव लड़ रहा हो और जाकर ये कह रहा हो कि जी इनकी सरकार कैंसिल कर दीजिए। प्राची जी समय आने दीजिए, अभी जैसे ही लोगों को लगेगा कि चुनाव खुलने दीजिए, अभी ईडी सीबीआई का डर है इनका, बात समझिए, जैसे ही चुनाव करीब आएंगे बहुत भागेंगे। अच्छा ठीक है अंशुल जी, और मैं आपको दिखाऊंगा भाजपा आप फिर से ईडी सीबीआई पर आ गए। अभी जो सामने पिक्चर चल रही है उस पर बात नहीं करते राजेश जी, आप खैर ठीक है। अंशुल जी, के शर्मा जी, हाँ के शर्मा जी ने जो कहा, जनता को फैसला करने दीजिए। हाँ ठीक है सर, जनता फैसला करेगी और जनता इतनी भोली भाली है कि 23 में आप लोग एक दूसरे की कमियां गिनाते रहेंगे और 24 में एक साथ आ जाएंगे। नहीं, आपको ऐसा लगता है कि आप लोग इतने सियाने हैं और जनता इतनी भोली भाली है कि ये फॉर्मूला आप हिट करा देंगे? चलिए अंशुल त्रिवेदी जी, कैसे विश्वास दिलवाएंगे जनता? अब ठीक है, रुक जाइए राजेश सिंह। अंशुल जी, प्राची जी, मैं आपको कुछ उदाहरण देना चाहता हूं। हाँ जी। क्योंकि एक देश बहुत बड़ा देश है, इसमें विविधताएं हैं। ये जो एनडीए गठबंधन है, नेशनल डीलर्स ऑफ अडानी, इनके साथ शिवसेना का एक अलायंस था। शिवसेना एक मराठी अस्मिता की राजनीति करती थी, उसमें कई बार वो हिंदी भाषियों पर भी हमले करती थी। तब क्या आरएसएस और बीजेपी इसका समर्थन करती थी कि वो हिंदी भाषियों को जगह नहीं मिलनी चाहिए महाराष्ट्र में? लेकिन उनके साथ अलायंस में थी। तो कई मुद्दों पे मतभेद होते हैं। उसी तरह हमारे साथ एनसीपी रही अलायंस में, लेकिन एनसीपी कई बार नॉर्थ ईस्ट में और बिहार में और कई जगह जो है हमारे खिलाफ चुनाव लड़ती थी। अंशुल जी, आप ऐसा एग्जाम्पल दे रहे हैं जो अभी रिलेवेंट नहीं है। अब शिवसेना इनका साथ छोड़ चुकी है, शिवसेना। और देखिए, आप उद्धव गुट की बात कर रहे हैं ना, एक मिनट रुकिए ना। उद्धव गुट अब इनसे अलग हो चुका है, उद्धव गुट अब इनसे अलग हो चुका है। केजरीवाल अभी आपके साथ है। अभी बोल रहा हूं, मैं आपको वही बोल रहा हूं, सुनिए कि ऐसा नहीं है कि जो नेशनल डीलर्स ऑफ अडानी एनडीए है उसमें घटक दलों से मतभेद नहीं होते थे, होते थे। और यानी मतभेद है। अंशुल जी ये मान रहे हैं, अंशुल जी सुनिए ना, आप ये मान रहे हैं कि मतभेद है? अरे मेरी बात तो सुन लीजिए प्राची जी, मुझे इंटरप्ट मत करिए। मैं ये बोल रहा हूँ कि ऐसा देश में इतिहास रहा है कि मतभिन्नताओं के साथ भी साथ रहते थे। ये नेशनल डीलर्स ऑफ अडानी भी करते थे। हाँ। दूसरी बात ये है कि आप खुद बोल रहे हैं कि परिस्थितियां बदल रही हैं। एक उदाहरण इनसे पूछ लीजिए, एक उदाहरण ये बता दे बस। आपके बीच में नहीं, आप गलत बोल रहे हैं इसलिए बोल रहा हूँ। आप उदाहरण देके बताइए। तो आप क्या आप उदाहरण देके बताइए। राजनीति का समर्थन करती थी क्या आरएसएस? नहीं, आप मुझे मुद्दे का विषय नहीं है। आप मुझे ये बताइए कि हमारे साथ केंद्र में रहते हुए क्या शिवसेना अलग से चुनाव लड़ी है? भाषियों के बारे में बोलते थे आप मुझे इतना सा उदाहरण आप बता दीजिए। हिंदी हिंदुस्तान का नारा लेकर कोई पार्टी शिवसेना के साथ अलायंस करती थी, कैसे करती थी? आप इतना उदाहरण बताइए चुनाव का, चुनाव का उदाहरण बताइए। नेशनल डीलर्स ऑफ अडानी ने
आप शर्मा जी बीच में मत बोलिए, मैंने नहीं बोला था, आप मुझसे बड़े हैं। अच्छा ठीक है अंशुल जी, दो मसलों को एक साथ मत मिलाइए। बयानबाजी का अगर आप मुद्दा उठा रहे हैं तो उस बयानबाजी पर मैं सवाल कर लूंगी। एक सेकंड अंशुल जी, एक सेकंड, मुझे ब्रेक लेना है। मैं उस बयानबाजी पर जवाब ले लूंगी के शर्मा जी से। यहाँ बात एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ने की है, वो एग्जाम्पल बता दीजिएगा। एक ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक से फौरन वापस लौटूंगी। देखते रहिए मुकाबला। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मुकाबला। लगातार चर्चा जारी है, इंडिया गठबंधन वर्सेस एनडीए, कौन कितना मजबूत, किसमें कितनी दरारें, कौन किसके खिलाफ ताल ठोक रहा है, इसी पर लगातार चर्चा जारी है। इन सबके बीच के शर्मा जी, एक तस्वीर मैं दिखा रही हूं जो आज कांग्रेस की तरफ से भी जारी की जा रही है। कांग्रेस के तमाम नेताओं की तरफ से इस पर बड़े बड़े शब्द और बड़े बड़े कैप्शन लिखे जा रहे हैं। राहुल गांधी पेंगोंग पहुंचे, बाइक पर पहुंचे, उन्हें जननायक भी कहा जा रहा है और बताया जा रहा है कि देखिए कितने बड़े युवा नेता हैं और यही है जो ताल ठोकेंगे 24 में आपके खिलाफ। लॉन्च करेंगे ये लोग राहुल गांधी को 13 बार तो लॉन्च कर चुके हैं प्राची जी। अब आज वो मोटरसाइकिल में तिब्बत में 7 दिन बेचारे विदेश जाते थे, बड़ी चर्चा हो जाती थी कि विदेश चले गए छुट्टी मनाने, तो अब रास्ता निकाला है कि तिब्बत में 7 दिन रहे, वह सारी लद्दाख में 7 दिन रहेंगे। तो बड़ी हंसी आती है मुझे। कांग्रेस की ये दयनीय स्थिति है। वैसे भी राहुल गांधी कांग्रेस के लिए एक दुखती रग है और वो बेचारे हर हमेशा कुछ ऐसा कर जाते हैं कि वो कांग्रेस के लिए जो है सरदर्दी बन जाते हैं। अभी आपने अविश्वास प्रस्ताव में देखा कि किस तरह फ्लाइंग किस करते नजर आए और क्या क्या किया उन्होंने वहां पर, भारत माता का कत्ल कर दिया, कुछ कर दिया, इस तरह के बयान देने लगे। कांग्रेस जो है छाती पीटने लगी कि मैं हम क्या करें, इस नेता का कैसे संभालें। बेचारे प्रवक्ताओं की हालत खराब हो जाती है टीवी चैनल में आके कि कैसे डिफेंड करें इसको, अपने नेता को। हाँ। तो वही हालत है। अब क्या करें, वहां झील में जा रहे हैं छुट्टी बिताने। अब उनके पास तो इतना समय है कि वो जो है 7 दिन की छुट्टियां भी बिताते हैं। तो आप उनकी गंभीरता को समझ सकते हैं। और एक अपरिपक्व जो राजनीतिज्ञ होता है उसकी जो है वानगी हमेशा। लेकिन के शर्मा जी, आपको इंतजार भी तो सबसे ज्यादा राहुल गांधी का ही रहता है। वो बोले तो आपको दिक्कत, वो ना बोले तो आपको दिक्कत। मुझे जवाब आ रही हूँ अंशुल जी, आ रही हूँ, रुकिए। मैं आपको बताता हूँ। ऐसा है प्राची जी, जब राजनीति होती है तो जो विपक्ष का में नेता होता है और जो सत्ता पक्ष में, दोनों पक्ष को ये चाहिए कि वो उसको गंभीरता से ले। भले उसकी गलत चीजें हैं तो उसको भी उजागर करे, जनता के बीच भी उसको ले जाए और बताए ये देखिए इनके नेता का नेतृत्व। यानी आपकी नजर में विपक्ष के नेता राहुल गांधी हैं के शर्मा जी? जी जी, आपकी नजर में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ही हैं? भाई ये तो एक परिवार की पार्टी है, उसके अलावा क्या है ये? आज पूछ लीजिए, यहाँ बंसुल जी बैठे हुए हैं, वो कोई दूसरा नाम ले ले, बेचारे की प्रवक्तागिरी चली जाएगी दूसरे दिन। उनको भी मजबूर में कहना पड़ेगा राहुल गांधी हमारे नेता। अब मैं जवाब ले लेती हूँ, रुक जाइए अंशुल त्रिवेदी जी। मैं इसलिए मैं एक बात कहने बस मात्र इतना कहकर समाप्त करता हूँ। अभी इन्होंने इधर उधर की 50 बातें की। मैं पुनः कह रहा हूं कि एक उदाहरण ये बताएं कि आज नहीं पहले भी कि कोई हमारे साथ केंद्र में गठबंधन में रहा हो और वो अलग से जो है जाके विधानसभा लड़ा हो। ठीक है अंशुल जी, अब ये दो बातें ऐसा नहीं की। ठीक है अंशुल जी, अब ये दो बातें कभी ऐसा नहीं, और इन दोनों बातों पर देखिए स्पेसिफिक जवाब दीजिएगा, बिल्कुल इन पॉइंट्स पर जवाब दीजिएगा। पहला तो ये कि मैसेज ये जा रहा है कि राहुल गांधी को एक बार फिर से प्रोजेक्ट किया जा रहा है। इंडिया गठबंधन में चेहरा कौन हो सकता है ये अभी से नैरेटिव गढ़ा जा रहा है। बयान भी सामने आ रहे हैं अलग अलग नेताओं के, प्रियंका गांधी का भी जिक्र हो रहा है। और दूसरा ये कि ये कैसा गठबंधन है कि हम राज्यों में तो एक दूसरे की कमियां बताएंगे लेकिन हम राष्ट्रीय स्तर पर एक हो जाएंगे। देखिए, जहां तक ये प्रोजेक्शन की बात है और ये जो सारी चीजें शर्मा जी ने बोली है, सबसे पहली बात मैं ये बोलना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी जब पार्लियामेंट आते थे, पार्लियामेंट्री रिकॉर्ड मोदी जी का निकाल लीजिए और राहुल जी का निकाल के देख लीजिए, कितनी बार डिबेट गए, कितना अटेंडेंस रहा, कितने सवालों का जवाब दिया, कितनी उसमें शामिल हुए। तो मोदी जी इतिहास में सबसे कम करने वालों में से एक है डिबेट और पार्टिसिपेशन पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट खत्म होने के बाद अब राहुल गांधी जो भी करते हैं, वो आजादपुर मंडी जाते हैं, कहीं जाते हैं, किसी गरीब से मिलते हैं तो इनको दिक्कत होती है, किसानों से मिलते हैं तो इनको दिक्कत होती है। राहुल गांधी का फोबिया हो गया है इन लोगों को। मैं ये बोलना चाहता हूं कि अरे वो छुट्टी मनाने चले गए, वो ये करने चले गए, तो यदि वो कहीं जाते हैं, छुट्टी वो आदमी मनाता है जिसके पास मतलब कि इनके जो प्रधानमंत्री हैं वो तो अकेले हैं, परिवार को छोड़ दिया, बीवी को छोड़ दिया, पूरे समय जो है इसमें लगे रहते हैं।
तो क्या उनको पर्सनल मालूम टिप्पणी कि क्या करने लग छुट्टी जाते मनाना हैं होता अंशुल है? जी आप लोग? नहीं, क्यों? जब राहुल गांधी पर पर्सनल टिप्पणी क्या की थी, पर्सनल सामने टिप्पणी हो रही थी? आए थे। राहुल गांधी पर छुट्टी मनाने नहीं, की बात नहीं, कही जा रही थी। नहीं, कोई क्यों? किसी नहीं पर तो- पर्सनल नहीं, क्या- टिप्पणी नहीं करे ना। और अंशुल जी पर्सनल थोड़ा टिप्पणी क्यों है? सा यदि- थोड़ा यदि- थोड़ा नहीं, सा नहीं, अनुशासन में बिल्कुल रहकर सही बात डिबेट है। कर लेंगे तो ऐसा तो है नहीं नहीं, कि नहीं, कुछ बिगड़ जाएगा। प्राची जी मैं एकदम पॉलिटिकल बात कह रहा हूँ। ये राजनीतिक फैसला था क्योंकि उन्होंने छुपाया था अपना रिश्ता उनकी चलिए बीवी सर से। थोड़ा सा आगे आ छुपाने जाइए की जरूरत नहीं थी। किसी पर खैर, पर्सनल टिप्पणी हाँ, तो करने मैं से अच्छा तो राजनीति पर ही आ जाइए। नहीं, पर्सनल टिप्पणी राहुल जी पे भी हो तो भी आप ऐसे ही बोले, आपसे आग्रह है। नंबर 2 ये बात है कि पार्लियामेंट्री रिकॉर्ड निकालने मोदी जी सबसे कम आते थे। तीसरी बात यह है कि मैंने आपको अभी बताया कि हिंदुस्तान की पार्टी जो निकली थी वो शिवसेना के साथ अलायंस में थी, तब तो इन्होंने कुछ नहीं बोला। शिवसेना जो है वो मराठियों की राजनीति करती थी, तो आरएसएस का आशीर्वाद था क्या उसको? ये जो है हर जगह अंशुल जी होता है, कॉन्सेप्ट क्लियर बहुत करिए बड़ा पहले। देश अब है। मैं आपको टोकूंगी तो आप फिर थोड़ा सा मैंने आपको दिया। इधर उधर हो बोलिए। जाएंगे और थोड़ा सा फिर आप एजिटेट होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन थोड़ा कॉन्सेप्ट को समझिए। यहाँ मैं ये नहीं कह रही कि कौन से अलायंस में रहकर किसने किसके खिलाफ क्या बोला। मेरी चर्चा ये है, एग्जाम्पल बताइए कि इनके कौन से घटक दल ने गठबंधन में रहते हुए राज्य में ताल ठोकी अलग से इनके खिलाफ और कहा कि सरकार को कैंसिल करिए भारतीय जनता पार्टी की, हमें चुनिए। ये एग्जाम्पल बताइए। हाँ, मैं आपको बता रहा हूं, मैंने आपको पहले भी बोला कि एनसीपी हमारे खिलाफ चुनाव लड़ चुकी है। ये कोई नई बात नहीं है, पहले भी लड़ी है, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए क्या होता है, सबके कैलकुलेशन हर जगह पे अलग होते हैं। यदि हमारे अलायंस पे 2024 की तैयारी पे कुछ हमारे को लगता है कि आज आएगी तो बोलेंगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ स्टेट का चुनाव अलग है। यानी ऐसा ही है कि दिल्ली में जैसे आपके नेता बार बार अरविंद केजरीवाल जी को कोस रहे हैं, ऐसे ही छत्तीसगढ़ में केजरीवाल आपकी सरकार को कोस रहे हैं, लेकिन इससे जनता पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर अरे शिवसेना इनसे अलग हो चुकी है। एग्जाम्पल तो कम से कम ऐसा लेकर आइए जो रिलेवेंट हो। शिवसेना इनसे अलग हो चुकी है, उद्धव गुट इनसे अलग हो चुका है। जब वो साथ थे तब ये करते थे प्राची जी। अरे तो अब तो अलग हो चुके हैं ना, क्या अब आप लोग अलग होने वाले हैं? सुनिए, अब आप लोग अलग होने वाले हैं 2024 में। यही तो सवाल था मेरा कि जो गृहमंत्री ने भविष्यवाणी की वो सच होने वाली है। दुरुपयोग प्राची जी, जो 2024 में जो ये सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं, या तो भ्रष्टों को सम्मिलित कर लिया है, हाँ। और जो इनसे डरता नहीं उसको जेल में डालते हैं। ये जो मॉडल ऑफ पॉलिटिक्स है, ये नेशनल डीलर्स ऑफ अडानी जो सारी संपत्ति अरबपतियों को दे रहे हैं, दिल्ली में उसके अरे खिलाफ सुनिए एक सर, चीज है, शराब घोटाले उसमें पर आपका क्या जो आना स्टैंड था, फिर चाहता ये है- बताइए। शराब घोटाले पर आपका क्या स्टैंड था? स्वागत है। क्या था शराब घोटाले पर आपका स्टैंड? अडानी को खत्म अरे करना शराब हमारा घोटाले मुख्य पर अपना उद्देश्य स्टैंड 2024 बताइए, एक बार दोहरा दीजिए, क्या है आपका स्टैंड? जी, शराब घोटाले पर आपका स्टैंड बता दीजिए दिल्ली के। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, हाँ। नेशनल डीलर्स ऑफ अडानी को खत्म करना। नहीं, ये मेरा सवाल है, ये 2024 पूछा मैंने आपसे। हमारा मुख्य नहीं उद्देश्य नहीं, है। आप मुझे बताइए, और करप्शन उसके की लिए बात हम कही ना बता आपने, देंगे बाद में। तो बता दीजिए ना दिल्ली में आपका स्टैंड क्या है शराब घोटाले पर? हर जगह होगी। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, मत भिन्नता होगी। ए के वाजपेयी जी, 2024 मत भिन्नता होना अलग होता है और करप्शन के आरोप लगाना अलग होता है। अपदस्थ करना। अब रुक जाइए देश सर, में जो अडानी ठीक है ने अंशुल जी, लूट थोड़ी तो मचाई ऐसी है, बात उसको करिए जो रोकना। रिलेवेंट रहे। हर चीज हवा में थोड़ी ना होती relevant नहीं है, है। ये ए के relevant वाजपेयी है। जी, अभी मैं मैंने आ रही हूँ आपको राजेश जी आपके पास। उदाहरण ए के वाजपेयी जी, यहाँ विपक्ष का ये कहना है, अंशुल त्रिवेदी जी और राजेश गुप्ता जी का ये कहना है कि हमारे अलायंस को देखने से पहले ये लोग ये देख लें कि इनके अलायंस में रहकर भी कितने इनके घटक दल हैं जो इनके खिलाफ बोलते हैं, तब नहीं दिखता एनडीए को। देखिए जनता को अलायंस से नहीं लेना है, जनता को नेता देखना है। जनता को पिछले 10 साल से 9 साल से जो मोदी जी को देखा है ना, वो उन पे आस लगाए बैठी है। उनके आत्मविश्वास से इनको सबक लेना चाहिए। 9 साल में जो काम किए उसके रिपोर्ट कार्ड पे बेसिस पे ये जनता के बीच में जाएंगे। और ये तो क्या वोट मांगेंगे तो जनता को गाली देना। कल इनके नेता ने बोला ना राक्षस है जनता, जिससे वोट मांगेंगे उसको राक्षस कह रहे हैं, तो क्या जनता इनको स्वीकार करने जा रही है? देखिए एक नहीं, बहुत सारे परस्पर विरोध है इनके बीच में। कांग्रेस का वोट जो है छत्रप पार्टी खा गई है पिछले 20 सालों में, और कांग्रेस उसको वापस लेना चाहती है और छत्रप उसको रिटेन करना चाहती है। तो कैसे आपस में इनका संबंध बनेगा? कोई गठबंधन बनने वाला नहीं है। और गठबंधन बन भी जाए तो फिर वही सवाल आता है, जनता देखती है किसकी तरफ देखे, कौन है इनका नेता? इनसे पूछो, कहेंगे कि 50 नेता है हमारे पास। अरे खिचड़ी सरकारें जनता को बिल्कुल पसंद नहीं है। स्थिर सरकारों का जमाना है और मोदी जी ने ये कहा है कि स्थिर सरकार होगी तभी देश का भविष्य 2047 तक का विजन बना के दिखाए। क्या बातें कर रही है?
कहाँ बातें कर रहे हैं, कहाँ कैसे गठबंधन इनका चल पाएगा? ये तो आपस में देखिए क्या है, हर नेता के बीच में कोई 2 बार का मुख्यमंत्री है, कोई 3 बार का, कोई 4 बार का, और सबके अंदर प्रधानमंत्री बनने की ख्वाहिश छिपी है। और उसके चक्कर में ये एक दूसरे को चक्कू मार का खेल भी खेलेंगे अभी कुछ दिनों बाद। राजेश गुप्ता गठबंधन चलने वाला ऐसा ही है क्या कि सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं और वो अब खुलकर सामने आ रही हैं, चाहे स्टेट के बहाने ही? राखी जी ऐसा है, देखिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जैसे आपने इनको बोलने दिया, मुझे भी बोलने दें। देखिए आपने कहा कि जनता का घोटालों पे क्या होता है, मुझे ये सवाल पूछना है कि जनता तो अभी सीएजी का घोटाला रोज देख रही है कि 18 करोड़ की सड़क कैसे 250 करोड़ में बनी। एक मिनट टोक रही हूँ मैं राजेश जी, एक सेकंड बस टोक रही हूँ। आपने मेरे सवाल को अगर आपने पॉइंट आउट किया है, मेरा ऐसा कोई सवाल नहीं था कि जनता का घोटालों से क्या होता है। मेरा एक सवाल है आपसे है कि उस पर कितनी डिबेट करी जाए, कभी तक क्यों नहीं करी, और उसमें करा जाए कि 18 करोड़ की सड़क 250 करोड़ की बनी और उसके ऊपर अभी तक कोई डिबेट नहीं हो रही। तो जनता देख रही है ना कि सोने की सड़क कैसे बनी। जनता ये भी जरूर पूछेगी कि एक हफ्ते पहले एक आदमी, वाजपेयी जी रुक जाओ, जनता को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। आराम से क्लैरिफिकेशन देनी है प्लीज। 18 करोड़ जो 250 करोड़ की घपलाबाजी बता रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, जबरदस्ती बोल रहे हैं, इनको जानकारी नहीं है, इनको जानकारी नहीं है, उसमें क्या दिक्कत है? अच्छा एक सेकंड रुक जाइए वाजपेयी जी, सॉरी गुमराह नहीं करने दिया जाएगा। एक सेकंड रुक जाइए वाजपेयी जी, 1 मिनट रुक जाइए वाजपेयी जी, क्लैरिफाई करने का। ठीक है राजेश गुप्ता जी बोले, वो क्लैरिफाई कर रहे थे सर, आपने कुछ बोला था, बोलिए। 1 सेकंड वाजपेयी जी, 1 मिनट रुक जाइए, बोले राजेश गुप्ता जी। शर्मा जी ने कहा था कि हमारी एक सीट है, शर्मा जी के साथ में 25 ऐसी पार्टियां हैं जिनके साथ में विधानसभा में एक ही सीट भी नहीं है, वो आके क्लैरिफाई करेंगे। अब मेरी दूसरी बात सुनिए आप, एक हफ्ते पहले आरोप लगाते 70,000 करोड़ का घोटाला कर दिया, उसको पार्टी में ले लेते हैं, तब कोई नहीं पूछेगा कि कल तक मोदी जी इस आदमी को आप ईडी का सम्मन भेज रहे थे, आज अमित शाह जी कहते हैं ये सही पार्टी में आ गए हैं। तो जनता इतनी बेवकूफ है, ये कहते हैं जनता का मजाक बनाया, जनता का मजाक तो आप बनाते हो। और इस तरीके की देखो जनता सब समझ रही है। हाँ। क्यों जो विषय है उनके ऊपर बात नहीं हो रही, क्यों मणिपुर पे बात नहीं होती, क्यों इतना बड़ा सीएजी घोटाला हुआ क्यों बात नहीं होती, क्यों अयोध्या की जमीन 20 लाख रुपए। चलिए आपके हिसाब से चर्चा कर ले तू, चलिए ठीक है राजेश जी। अच्छा सबके आपके हिसाब से चर्चा कर ले तू, आप अब चाह रहे हैं कि ऐसे चर्चा होनी चाहिए कि इन्होंने जिस पर आरोप लगाया। 1 मिनट रुकिए ना राजेश जी, मुझे बाद में घसीटेगा, पहले आपने चुका है उस पॉइंट पर चर्चा कर लूं। आप अगर गंभीर हैं, आप चाहते हैं कि उन पॉइंट्स पर चर्चा हो, तो आइए उन पॉइंट्स पर चर्चा कर लेती हूँ। अब रुकिए 1 मिनट रुकिए प्लीज। आपने कहा कि ये आरोप लगाते हैं जिन लोगों पर भ्रष्टाचार के, ये अपने साथ ले आते हैं। बड़ा वाजिब सवाल है, बड़ा गंभीर सवाल है, इन लोगों को जवाब देना होगा। लेकिन फिर आप भी तो जवाब देंगे ना, क्या हुई वो लिस्ट जिसमें लालू प्रसाद यादव का नाम था, जो कांग्रेस के नेताओं को भ्रष्ट बताती थी, या अखिलेश यादव और उनके परिवार का पूरा नाम था? वो कहां गई लिस्ट? वो कहां गया आपका वादा कि इन सबके खिलाफ आप लोगों की लड़ाई जारी रहेगी? ये भ्रष्टाचारी अब अच्छे लगने लगे आपको? देखिए हम किसी भ्रष्टाचारी के साथ थे ना है, एक बात को आप समझ लीजिए। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, स्टेट के चुनाव अलग मुद्दों के ऊपर होते हैं, लेकिन इस वक्त जो हालात बने हुए हैं, नहीं जो स्टेट में भ्रष्टाचारी है वो राष्ट्रीय स्तर पर आकर सदाचारी हो जाता है। अरे सदाचारी भी, आप देश के हालात देखिए ना, आप देश के हालात देखिए कि एक आदमी ऐसा सत्ता में बैठा हुआ है जो किसी को छोड़ना ही नहीं चाहता, सब कुछ खत्म कर दो। ईडी सीबीआई आप उनके बारे में नहीं पूछ रहे, मुझे नहीं पता आपको क्या डर हो सकता है। अरे मुझे नहीं पता राजेश गुप्ता जी कि अभी आप यहाँ पर क्या सोच कर आए, या तो आपको टॉपिक नहीं पता चर्चा का, और टॉपिक पता है तो आप सिर्फ भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। बार बार आप मुझे बीच में क्यों लेकर आ रहे हैं राजेश जी? मुझे टॉपिक पता है, अरविंद केजरीवाल ने जो छत्तीसगढ़ में बोला है मैं वो आपसे पूछ रही हूँ, आप बार बार मुझे घसीट कर ला रहे हैं चर्चा में। मैं नहीं पढ़ना चाहती आपके साथ इस बहस में, मुझे अच्छे से पता है कि आप क्या डिटेल करना चाहते हैं और क्या छिपाना चाहते हैं। तो रुक जाइए प्लीज, आपसे सवाल पूछ लूं कि आपने अपनी विचारधारा पर क्यों कॉम्प्रोमाइज कर लिया, तो आपको बुरा लग जाता है? भाई आपकी क्या विचारधारा है, आप न्यूट्रल होकर क्यों नहीं? आप मेरी विचारधारा जानने आए हैं? मैं राजनीतिक दल हूं, मैंने जनता से वादा किया था क्या कि लालू प्रसाद यादव जो है वो भ्रष्टाचारी है? मैंने कहा था, मैंने लिस्ट जारी की थी, मैंने लिस्ट जारी की थी। ये पत्रकारिता का ज्ञान मुझे आपसे नहीं सुनना है राजेश गुप्ता जी। जनता मुझे नहीं सुनना आपसे पत्रकारिता का ज्ञान, मुझे पत्रकारिता का ज्ञान आपसे नहीं सुनना है राजेश जी। बहुत क्लियर कर लीजिए अपने दिमाग में। आप सीएजी से के शर्मा जी,
मेरा टॉपिक आज जो है मैं उसी पर आपसे चर्चा करूंगी। कब होगा टॉपिक? टाइम बताइए। के शर्मा जी, बात का टाइम बताइए। तेजी पे आप देखते नहीं है ना सर, आप सेलेक्टिव देखते हैं, आप देखते नहीं है, आंख बंद कर लेते हैं, मूंद लेते हैं जब ऐसी खबरें चलती हैं। आप वही मुद्दे उठाते हैं जो आपको सूट करते हैं। के शर्मा जी जवाब दीजिए। आप बताइए, आप कब कर रही है चर्चा? मुझे आपसे बहस में नहीं पढ़ना है सर, क्योंकि आपको जवाब नहीं देना केजरीवाल पर, आपको जवाब नहीं देना अपनी विचारधारा पर, तो आप आइए पर्सनल अटैक करिए। इतना सॉफ्ट टारगेट मत समझिए सर एंकर को। चर्चा कब करेंगी? के शर्मा जी टीवी पे बोलिए। के शर्मा जी भैया जा अपने घर बैठे, आप देश देख रहा है, जाके पूरा घर अपने घर बैठो, अपने गिरबान में झांको। चलो प्राची जी टाइम चलो बताइए। यहाँ से। मैं बहुत आगे बढ़ गई हूँ राजेश गुप्ता जी, अब आपसे मेरे पास समय नहीं है कि मैं आपसे इस बहस में पढ़ूंगी और आप चर्चा को खराब करेंगे। आपको बहुत मुद्दों की पड़ी है। के शर्मा जी फटाफट से फाइनल जवाब। हाँ, आवाज थोड़ी कम कर दीजिए। सीधा एक बात, इनका साउंड डाउन करना पड़ेगा आपको। बोलिए फटाफट से सर। मैं इसलिए कहता हूं कि जब किसी के पास तर्क और तथ्य नहीं होते तो वो व्यक्तिगत जो है टिप्पणी करेंगे, पत्रकारों को गाली गलौज करेंगे, अपशब्द बोलेंगे, किसी नेता के व्यक्तिगत जीवन पे बोलेंगे। और ये कांग्रेस के प्रवक्ता और आम आदमी पार्टी के दोनों के प्रवक्ता को अभी आपके करोड़ों दर्शक देख रहे हैं, इनके पास जवाब नहीं है किसी चीज का, इसलिए आज ये फंसे हुए हैं कि आप कैसे जवाब दें। यहां तो एक दूसरे का जो है गिरेबान पकड़ के एक दूसरे का नोच रहे हैं, दिल्ली में और राज्यों में नोच रहे हैं, और जब इनको दिखता है तो फिर ये भाग के एक दूसरे के जाके गले मिल जाते हैं। तो ये देश इनके इस मुखौटे को देख रहा है अच्छे से। चलिए मैं के शर्मा जी आपको बीच में रोकती हूं, अंशु जी नहीं आ पाऊंगी, मेरे पास वक्त खत्म हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।